सद्गुरुवे नमः। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कैसे? दो मित्र थे, चले गए परदेश कमाने के लिए। वहाँ जो है 5 वर्ष लगातार कमाए 1 लाख रुपया। वहाँ से दोनों ने सलाह किया कि चलिए भाई मित्र, अब गाँव में जगह ज़मीन लेकर के शादी ब्याह करके परिवार के साथ, माता पिता के साथ ही जीवन यापन करेंगे गाँव में। कहा ठीक है। इस विचार करके दोनों वहाँ से चल दिए। नाव पर सवार हुए आ रहे थे, नदी पार करना था। एक मित्र के मन में लालच हो गया। उसने कहा कि मन में विचार किया कि इसको अगर यदि मार देते हैं तो ये 1 लाख हमारा हो जाएगा, उसे 85,000 होगा। उसके मन में ये लालच जो है, लालच तो पाप का कारण है। लालच है, लोभस्य पापस्य कारणम। अब वह लोभ के कारण से वह मित्र को नाव पर से धकेल दिया। वह डूब करके मर गया। वह यहाँ आया, गांव में आया, जो है 10 बीघा ज़मीन खरीद करके शादी ब्याह किया, सुखी से जीवन बिताने लगा। और जब एक ठो बेटा हुआ, तो वह हमेशा बीमार रहता था। अब उसको इलाज कराते कराते जो है 40-45 हज़ार रुपया खर्च कर दिया। अब 3 साल तक रोज़ इलाज करावे। ई डॉक्टर हुआ, भागलपुर, पटना, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूरा इलाज कराते कराते जो परेशान हो गया। 45 हज़ार खर्च हो गया। एक दिन दोनों जीव 12 बजे रात में बड़ी जोर से रो रहे थे कि जब से ये लड़का पैदा हुआ है तब से जो है डॉक्टरे के हाथ में है, रोज़ इलाज करवाते हैं। 45 हज़ार करीबन खर्चा हो गया। हे भगवान, कैसा पुत्र दिए हैं। अब पुत्र के आसक्ति के कारण से बेचारा इलाज कराना बंद न किया, आधा ज़मीन बिक गया। तो जब है तो आप जो है सोच क्या करना चाहिए। बड़ी दुख से दोनों जीव रो रहे थे। तो जो है वो लड़कवा वो रोना धोना सुन करके बड़ी ज़ोर से ठहाका मार के हंसने लगा 12 बजे रात में, और कहा सुनो, अरे तुम्हारा हम पुत्र नहीं हैं, याद करो हम तुम्हारा वही दोस्त हैं जो को तुमने नाव पर से तू धकेल दिया और पैसा हमारा हिस्सा का ला करके यहाँ ज़मीन जगह खरीद लिया और हमको भूल गया। वही वसूल करने के लिए आए हैं। सुन लो, अब हम मरेंगे, तुम जो है हमारे मरने के बाद जो है श्राद्ध उराद कर देना, 5,000 रुपये खर्च हो जाएगा, हम अपना हिसाब ख़त्म हो गया। और नहीं करेगा तो फिर आकर के जो है परेशान करेंगे। ऐसे सूद में तुमको सेवा करवाएं। जो ब्याज हुआ उस सेवा में गया। एक प्रकार से